हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 12 कंप्लीट करेंगे एडुटेरिया का नया वाला जो बुक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया है मुंबई में। बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो वो है 1.7%। बजट 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपए तक आय वाले व्यक्ति को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। तो ये है 7 लाख। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है। तो भारत का वैक्सीन निर्माण में स्थान है फर्स्ट, पहला स्थान है। EOS-07 उपग्रह प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान के से इसको प्रक्षेप किया गया है। तो ये हो जाएगा आपको SSLV-T2 से। ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना को शुरू किया गया है आर्मी के द्वारा। भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं। महालेखा नियंत्रक बने हैं 28वें श्री SS दुबे बने हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो इसका थीम है हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये हैं शिव शंकरी। पुस्तक एज गुड माई वर्ड के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं KM चंद्रशेखर। किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है G7 के द्वारा। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में जेरेमी फरार को किया गया है नियुक्त। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना, इसकी शुरुआत की गई है गोवा सरकार के द्वारा। ब्रजबंशी लाल जिनका निधन हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। ब्रजबंशी, इनका संबंध है पुरातत्व से। किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है। गौ सेवा आयोग विधेयक, तो ये पारित किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। M3M हारून ग्लोबल रीच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर इसमें है मुकेश अंबानी। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू धन दास ने कौन सा पदक जीता है। तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान कितना है। तो ये भारत का स्थान इसमें हो जाएगा 13वां स्थान। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, यह उनका कौन सा कार्यकाल है। तो ये उनका हो जाएगा 3रा कार्यकाल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को, ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है। पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाई गई थी। पहली बार तो ये मनाई गई थी 1997 में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चे को पुरस्कृत किया गया है। तो ये किया गया है 11 बच्चों को पुरस्कृत। नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना है। तो ये आपका है फिनलैंड। बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। बिहार खादी और हैंडलूम का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है मैथिली ठाकुर को। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं।
ये बने हैं अजय सिंह, एसोचैम के नए अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, वो है बेंगुएला। बेंगुएला जलधारा जो है एक ठंडी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ये प्रशांत की नहीं है, ये अटलांटिक की है, अटलांटिक महासागर की। क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया था कब? तो ये लागू किया गया था 2005 में। सकाई जनजाति निवास करती है कहाँ? तो ये निवास करती है मलेशिया के वनों में। मलेशिया के वनों में सकाई जनजाति निवास करती है। खजूर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका इराक। इराक खजूर उत्पादन में विश्व में सबसे अधिक 1 नंबर पर है। उसके बाद है त्यान शान पर्वत स्थित है। त्यान शान पर्वत स्थित है, वो है चीन में। कमलांग बाघ रिजर्व स्थित कहाँ है? तो यह रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में स्थित कमलांग बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है और इसकी स्थापना 2016 में की गई है। ठीक है। विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग है। विश्व का व्यस्तम जो है वो आंतरिक जलमार्ग है, वो है सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है किस पोर्ट को? तो वो जाना जाता है आपको सेंटोस पोर्ट को। सेंटोस पोर्ट को कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को। ठीक है। पालखेरा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? पालखेरा का युद्ध तो ये लड़ा गया था आपको बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच लड़ा गया था। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल या वायसराय को त्यागपत्र देना पड़ा था? इल्बर्ट बिल के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है, ये बात इन्होंने कहा था कराची अधिवेशन में, जो कि 1931 में हुआ था। निम्न प्रश्नों का सही मिलान कीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तत्वबोधिनी सभा, सोशल सर्विस लीग और नौजवान सभा। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी आपको 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, यानी एक का आंसर हो जाएगा 4। तो 4 इसमें से दोनों में है। बाकी तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी 1839 में। 1839 बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और वहीं अगर हम लोग सोशल सर्विस लीग की बात करें तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना हुई थी 1911 में। और नौजवान सभा की बात की जाए तो इसका स्थापना हुआ था 1926 में। ठीक है। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन में। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक, FST को कहा जाता है। प्रसिद्ध दर्शन द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? द्वैताद्वैत, तो इसका प्रतिपादन किया था निम्बकाचार्य ने। निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत का किया था। वहीं अगर हम लोग अद्वैतवाद की अर्थ करें कि अद्वैतवाद की स्थापना किसने किया था, तो अद्वैतवाद की स्थापना किया था शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना किया था। और द्वैतवाद माधवाचार्य और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य ने स्थापना किया था। किस मुगल शाह को शाही दरवेश कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाही दरवेश कहा जाता है औरंगजेब को। किस स्थान से युगल शब्दाह का प्रमाण मिला है? युगल शब्दाह का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। वैदिक देव मंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना गया है? युद्ध का देवता माना गया है इंद्र को। निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको विम कैडफिसस को।
विलियम कैडफिशस को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है किस देश से? तो ये संबंधित है फ्रांस से। किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था बेरूबारी जो कि 1960 में हुआ था। बेरूबारी का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, परंतु केशवानंद भारती ने और बनाम केरल राज्य 1973 में हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग माना था। तो अगर बात किया जाए कि उद्देशिका का भाग नहीं माना था तो वो बेरूबारी हो जाएगा, और माना था तो वो हो जाएगा आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि 1973 में हुआ था। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितना या कितनी समय तक बंदी बनाया जा सकता है उसको? तो उसको बंदी बनाया जा सकता है 3 महीने तक बिना उस पर कोई मुकदमा चलाए। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित कराने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो वो हो जाएगा आपको कुल सदस्य का 10वां भाग। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए किसको? तो वो अपना त्यागपत्र देगा, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश जो है राज्य का। तो इसमें जो है सो सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संविधान 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपने पद विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित कर देता है, उपाध्यक्ष को देता है, वो अध्यक्ष अपना उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है कहाँ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट में। आर्टिकल 224 के तहत न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीशों का प्रावधान है। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है, तो वो हो जाएगी आपको समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकता है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है आपको राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में नहीं 1953 में हुई थी। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 24। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है विश्वास प्रस्ताव। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कोई नहीं, गुजरात, ये आपका सही है। नुमालीगढ़ भी असम, ये भी सही है। नागपट्टिनम जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि वो तमिलनाडु में है। नागपट्टिनम। बाकी तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तारोबा नेशनल पार्क उद्यान किस राज्य में स्थापित है? तारोबा, तो ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? रावत भाटा आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में। नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, रावत भाटा बोल रहा है ना, तो रावत भाटा आपको हो जाएगा राजस्थान में। रावत भाटा राजस्थान में हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्रेनाइड सिटी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? ग्रेनाइड सिटी के रूप में जाना जाता है एबरडीन, जो कि स्कॉटलैंड में है। सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो वो जलवायु द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है कृषि।
निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सा है? प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस और ओजोन क्षरण। तो ये सभी जो है वो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितनी है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या भारत में 20 है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1984 में। 1984 में राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना की गई। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम आपको हो जाएगा DNA, RNA और अमीनो एसिड और प्रोटीन। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 67। केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसमें जो है सो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। केंद्रिका में प्रोटीन 85%, प्रोटीन 85% पाया जाता है। वही RNA 10%, RNA 10% और DNA 5%। कार्बोहाइड्रेट केंद्रिका में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा D, इनमें से सभी, यानी कि मलेरिया, कालाजार और निद्रा रोग, ये सभी प्रोटोजोआ से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो ये निर्मित होती है सेलुलोज से। पौधा में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है? पौधा में लचीलापन होता है आपको क्लोरेन काइमा के कारण होता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह वर्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको थाइलोफाइटा, वो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह वर्ग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा आपको पुष्प। ठीक है, सुमेलित कीजिए। उड़ने वाली मछली, वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक, उड़ने वाली छिपकली और उड़ने वाले स्तनधारी, इस सभी को सुमेलित करना है सूची 2 से। तो जो उड़ने वाली मछली हो जाएगी वो हो जाएगी आपको एक्सोसीटस। उड़ने वाली मछली हो जाएगा आपको एक्सोसीटस, यानी 1 का 4 हो जाएगा। और वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक हो जाएगा आपको हाइला, यानी B का 3 हो जाएगा, B का 3, 1 का 4। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर A। उड़ने वाली छिपकली को डैक्रो कहते हैं और उड़ने वाली स्तनधारी को कहा जाता है चमगादड़। उड़ने वाली स्तनधारी को चमगादड़ कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश की आवृत्ति, ये नहीं बदलती है। जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? जल का त्रिक बिंदु ताप किस पर होता है? तो ये होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर। इसका आंसर जो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ बनता है? तो ये बनता है रेटिना के पीछे। निम्नलिखित में से किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? तो केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। विद्युत धारा की भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कोणीय वेग की विमा क्या है? कोणीय वेग की विमा हो जाएगा आपको MLT-1, MLT-1, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भाप अंगार गैस मिश्रण होता है, भाप अंगार गैस मिश्रण होता है CO और H2 का। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला जो है सो वो हो जाएगा आपका लाउड स्पीकर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। पृथ्वी के घूर्णन गति अगर घट जाएगा तो जी का मान बढ़ जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ जाता है। ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है आर्सेनिक 74 का। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार क्या होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार जो है वो बढ़ता है। सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? सिल्वेनाइट, तो ये हो जाएगा आपका सोना का। सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है? तो ये हो जाएगा आपका ओरलोन। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज कम करता है, विद्युत पावर बढ़ाता है और करंट और वोल्टेज को मापता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि वो वोल्टेज को भी बढ़ाता है और वो वोल्टेज को कम भी करता है। इस तरीके से 1 और 2 नंबर इसका दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको टाइटेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा नहीं हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका हीरे का चमकना। हीरे का चमकना एक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है ये। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि विदेशी निवेशियों की आय, ये शामिल इसमें नहीं किया जाएगा। अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था में से मदद लेनी चाहिए? अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी चाहिए? तो उसे मदद लेनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह होगा। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाएगी और पैसे की मांग कम हो जाएगी तो क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका कि ब्याज की दर में कमी हो जाएगी, ब्याज की दर में कमी आ जाएगी। ठीक है। यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है? यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा जो है वो आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका निर्माण जो है वो सर्विस सेक्टर का क्षेत्र नहीं है, निर्माण द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न उत्पादों का प्रयोग करके भिन्न भिन्न उपयोग वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। GS का टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने देख ही लिया है, एक क्वेश्चन शायद बचा हुआ है 100। पहले मैथ देख लेते हैं। 96 का आंसर आपको हो जाएगा 96 का आंसर हो जाएगा A 10.5 किलोमीटर। 97 का आंसर हो जाएगा आपको B यानी कि 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और 98 का आंसर हो जाएगा 154 ऑप्शन नंबर B। और 99 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर B यानी कि 2। और एक GK और बचा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये भी तो मैथ ही है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होगा, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा और प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होगा, सभी सत्य है।
तो इसका जो उसमें जो गलत बोल रहा है गलत, वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होगा। प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं हो सकता है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं हो सकता है, परंतु सभी वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है, सभी वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सेट नंबर 12 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी सेट नंबर 13 में। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल पर इससे पहले का जो सेट प्रैक्टिस कराया गया है उस सभी वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। धन्यवाद, जय हिंद।